ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग मैथ एनसीईआरटी का बना रहे हैं। आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 को बताएंगे। कृपया हमारे जो चैनल है बीबी स्टार क्लासेज, कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल 1 नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें पहला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे। देखिए इसको कैसे बनाना है। जब ये सवाल बोलता है कि अपरिमेय संख्या है तो हम लोग लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर सवाल बोलेगा है तो हम लिखेंगे ये अपरिमेय संख्या नहीं है। सवाल बोलता है कि अपरिमेय संख्या है, हम लिखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख देना है। तो परिमेय संख्या √5 को लिखेंगे तो कैसे होगा, ये लिखेंगे इसको परिमेय संख्या रूप, तो P/Q लिखेंगे, है ना। जहाँ Q = ≠0 लिखते हैं, क्योंकि Q = ≠0, क्योंकि Q को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए Q = ≠0 तथा P और Q सार्वभाजक भी नहीं है, है ना। P और Q सार्वभाजक भी नहीं है। चलिए इसका प्रोसेस करते हैं। इस साइड क्या है, √5 दिया हुआ, उस साइड क्या है, P/Q है। देखिए इस साइड रूट है, इस साइड बिना रूट है। इसमें वर्क करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ वर्क करने पर तो √5 जो है इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। वर्क कर रहे हैं ना, तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो 5 लिखिए, ये हो गया आपको P²/Q²। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5 = P²। Q² को लिख सकते हैं Q × Q। देखिए Q² को लिख सकते हैं Q × Q। तो 5 = P²। देखिए एक भागा में है, Q 2 को है नीचे में, एक भागा में है दोनों, एक यहाँ ले आइए गुना में, तो एक बच जाएगा नीचे में। ठीक है, दो ठो था भागा में, एक ठो गुना में ले आए, एक ठो है। अब इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए सिद्ध हो गया आपको। तो यह है बायां पक्ष, यह है दायां पक्ष, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ बायां पक्ष कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कभी बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा अब मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख दिए। तो अतः हमारा अब मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यही आपको प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। सवाल नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा सवाल हम बना रहे हैं। चलते हैं आगे सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर दूसरा है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है सवाल नंबर 2 में। तो लिखना है आपको, माना कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इस रूप में लिख देंगे 3 + 2√5। परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हो जाएगा, जहाँ Q = नॉट 0 तथा P और Q सार्वभाजक भी नहीं है। बात फाइनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ? 3 + 2√5 दिया हुआ है। इस साइड क्या है? P/Q। देखिए इसमें तो वर्ग नहीं होगा। पिछला सवाल जो पहले वाला बनाया था उसमें वर्ग किया गया, इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्या रूट के पीछे भी संख्या लगा हुआ है, इसलिए वर्ग नहीं होगा। एक काम कीजिए, 3 जो है इस साइड, इसको बराबर को उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसी पॉइंट को खाली आपको ज़्यादातर समझना है। 2√5 यहाँ दिया हुआ है, P/Q लिखिए। प्लस में 3 है, बराबर को उस साइड जाइए भेजिएगा, तो प्लस में है तो माइनस में। अब अपने मन से 1 लगा दीजिए। अब इसका भिन्न घटाव निकाल लेते हैं। 2√5 बराबर 1 Q का लघुत्तम Q हो जाएगा। Q कट गया, P बचा, इसको भगा देंगे 3Q। आगे बढ़ेंगे तो √5 बराबर P - 3Q/Q। ये गुना में 2 है, कुंच में आएगा, भागा में, ठीक है। तो √5 बराबर P - 3Q, इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2Q, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये है बायां पक्ष, लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ बायां पक्ष, यह हो गया बायां पक्ष, या दायां पक्ष है, लिख देते हैं। यहाँ बायां पक्ष कौन संख्या है? देखिए तो रूट में है, तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या है। जबकि दायां पक्ष कौन संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा अब मानना गलत है। अतः, है ना, सवाल क्या दिया हुआ है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला सवाल दिया हुआ आपको 1/√2, इसको हम बना के दिखाते हैं।
3 का पहला सवाल है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको बनाते हैं ध्यान से। देखिए, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको परिमेय संख्या के रूप में ले आते हैं। तो इस साइड दिया हुआ आपको 1/√2 परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे तो p/q देना पड़ेगा, जहाँ q = नॉट 0 है ना, तथा p और q सार्वभाजक भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस साइड दिया हुआ आपको 1/√2, इस साइड दिया हुआ p/q। देखिए इसमें क्या करना है, एक साइड इसमें रूट दिया हुआ है, इस साइड एक ही पार्ट में ना रूट है, इस साइड बिना रूट है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो 1/√2 है, इस पर भी स्क्वायर, p/q है, इस पर भी आपको स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं p² क्या लिख सकते हैं, q²। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए इसको, तो ये आपको हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 2p² = q²। इसको लिख दीजिए 2p को लिख सकते हैं p × p, है ना, p को लिख सकते हैं p × p, है ना, p² को, और q² तो पहले से ही दिया हुआ है। तो 2p एक बराबर q², एक गुना में p है ना, 2p दिया हुआ है, यहाँ पर एक भागा में ले आइए। ठीक है, देखिए 1/√2 और p² दोनों का वर्ग किए तो 1 2 4 का 2 हो गया, ये p² q² हो गया, इस क्रॉस गुना किए तो p² हो गया, है ना, ये q² हो गया। तो 2p × p लिख सकते हैं बराबर q², 2p बराबर लिखेंगे p गुना में एक भागा में दे देंगे। ठीक है, ये आपको सिद्ध हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये आपको बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये आपको पूर्णांक संख्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है। यहाँ बायां पक्ष पूर्णांक संख्या, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा अवमानना गलत है। अतः, है ना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव कर दिए, ये प्रूव्ड हो गया।
सवाल नंबर आगे सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम बना के दिखाते हैं। सवाल दिया हुआ है दूसरा कि 7√5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी लिखेंगे। माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में लाइए। 7√5 है, इसको आप लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q = नॉट 0 तथा P और Q सार्वभाजक भी नहीं है। सही है, आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल उतारते हैं। 7√5 इस साइड है, P/Q इस साइड है। इसमें तो प्रोसेस करने में इसमें तो वर्ग नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखिए 7 ये गुना में है, इसको भागा में ले आइए, काम हो जाएगा आपका। √5 दिया हुआ P/Q, ये गुना में है, ये भागा में आया, तो √5 बराबर P, इसको गुना करेंगे, ये हो गया आपको 7Q। ये बायां पक्ष है, लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कभी बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा अवमानना गलत है। अतः क्या लिखेंगे? 7√5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, ये आपको प्रूव हो गया। इसको हम प्रूव करके दिखा दिए। ठीक है, सवाल नंबर इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। 6 + √2 2। चलिए ये बना के दिखा देते हैं। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कि 6 + √2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इसको सिद्ध करना है तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 है, परिमेय संख्या के रूप में इसको लाना है तो P/Q लिखिए, जहाँ Q = नॉट 0 तथा P और Q क्या है? सार्वभाजक भी नहीं है। बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। 6 + √2 बराबर P/Q। ये प्लस में 6 है, ये बराबर के उस साइड चला जाएगा। प्लस में तो माइनस में 6/1 लिखिए,
√2 बराबर 1 क्यू का लघुत्तम क्यू से क्यू कट गया, फ्री माइनस इसको भगा देंगे तो क्या होगा आपको 6Q। क्या लिख सकते हैं हम लोग 6Q। अब ये आपको बायां पक्ष है, ये आपको दायां पक्ष है, ये यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो लिखिए यहाँ बायां पक्ष क्या लिख सकते हैं बायां पक्ष, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है, तो लिखिए आप अपरिमेय संख्या है। जबकि यह दायां पक्ष, लिखिए दायां पक्ष परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कभी बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा अब मानना गलत है। अतः है ना 6 + √2 है ना, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 1.13 ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।